वाह! भारतीय रेलवे क्या कर सकते। तभी अचानक से मुझे उस्ताद जी उस छोर पे दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा गणपत, सुनो, जगह मिल गई है, सामान लेके आओ। मैं कैसे कैसे लोगों के कंधे, नाक, मुंह चढ़ते हुए वहां पे पहुंचा और मैं अचानक 10 लोगों के साथ भारतीय रेलवे के शौचालय में खड़ा था। मतलब उस्ताद जी को जगह शौचालय में मिली थी। दशहरे का समय था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक कमरे में मैं और उस्ताद जी हारमोनियम पर बैठे रियाज कर रहे थे। तभी अचानक उस्ताद जी कुछ बोल पड़े। गणपत, बिहार के दशहरे की बहुत याद आ रही। लगता है गांव बुला रहा है। उस्ताद जी ने जैसे कहा, मैंने जवाब दिया, उस्ताद जी, याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन कर क्या सकते हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ होगी। उस्ताद जी बोल पड़े, गणपत, भीड़ तो कल थी, सब लोग चले गए, आज पूरी ट्रेन खाली जाएगी। उन्होंने जैसे ये बात कही, मुझे मेरा गांव याद आ गया। दशहरे में मेरी माँ मुझे 30 रुपए देती थी और मैं वापस 25 रुपए लेके आ जाता। 5 रुपए में सब खाना पीना खिलौना हो जाता, क्योंकि खिलौने में दुकान से चुरा लेता था और मिठाई में खा के भाग जाता। इतने में उस्ताद जी ने कहा कि बेटा गणपत, हमारे अब्बा हमको 5 रुपए देते थे और मैं वापस 10 लेके आता था। तुम क्या देखे होगे दशहरा। तभी हम लोग तैयार हुए, अपना अपना बैग पकड़े और सीधा निकले दिल्ली स्टेशन। हमने टिकट ली और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। तभी अनाउंस हुआ कि बिहार को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। मैंने कहा, उस्ताद जी, चलिए। मैंने तभी अपना बैग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जमीन पे रखा ही होगा। मैंने देखा कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे दाखिल हो रही है। हम करीब 15 लोग थे। हम धीरे धीरे जनरल डब्बे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम थोड़े नजदीक पहुंचे, एक अजीब सा शोर मेरे कान में सुनाई दिया। मैं पीछे मुड़ के देखा तो करीब 400 लोग बोरा लेके खड़े थे, बिहार जाने के। अभी मैं ये सोच पाता कि भैया हमको नहीं जाना है, तब तक उनमें से सबने मुझे धक्का देकर उस डब्बे में दाखिल करवा दिया। और अब अचानक ये डब्बा ऐसे लग रहा था जैसे दंगा हो गया। कोई किसी के सर पे चढ़ रहा है तो कोई किसी के कंधे से गुजर रहा है। मुझे करीब 20 लोगों ने दबा रखा था। मेरी चीख निकल पड़ी। मुझे लगा मैं रो दूंगा। मेरे दोनों हाथ दबे हुए थे। मैं बहुत मुश्किल से अपना गर्दन ऊपर किया कि सांस ले सकूं, तभी एक किसी ने मेरे ऊपर सूटकेस रख दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं वो अपने हाथों से उस सूटकेस को नहीं हटा सकता था। सिर्फ गालियां दे रहा था और सोच रहा था कि उस्ताद, कौन सी दुश्मनी निकाले हो कि आज हमको यहां पे तुम भेज दिए। पूरा डब्बा गुटखा से सुगंधित हो चुका था। कोई कहीं थूक रहा था, कोई कहीं खैनी पीट रहा था। अब मैं क्या करता। तभी अचानक उस्ताद जी फिर बोल उठे, बेटा गणपत, तुम टेंशन ना लो, हम जगह ढूंढ के लाते हैं। मैंने उस्ताद जी की तरफ बहुत ही खराब नजरों से देखा, पर मैं कुछ कह नहीं सकता था, तो मैंने खुद को गाली दे दी कि मुझे आज गांव की याद नहीं आनी चाहिए थी। तभी वो वहां से निकले और चले गए। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लोग थोड़े थोड़े स्थिर हो गए। तभी मैंने अचानक देखा कि कुछ लोग अपनी अपनी चादर गमछा निकाल के बोगी के दोनों छोर पे बांध के बीच में झूल रहे थे। वाह! भारतीय रेलवे क्या कर सकते। तभी अचानक से मुझे उस्ताद जी उस छोर पे दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा गणपत,
सुनो, जगह मिल गई है, सामान लेके आओ। मैं कैसे कैसे लोगों के कंधे, नाक, मुंह चढ़ते हुए वहां पे पहुंचा, और मैं अचानक 10 लोगों के साथ भारतीय रेलवे के शौचालय में खड़ा था। मतलब उस्ताद जी को जगह शौचालय में मिली थी। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ लोग आते और मेरे सामने मूत कर चले जाते। मैं क्या करता, मजबूरी थी, देखना पड़ रहा था। तभी उस्ताद जी को देखा मैंने कि उनके हाथ में एक सीक्रेट नामक किताब है। मैंने कहा, उस्ताद जी क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा, देखो बेटा गणपत, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम एक शौचालय में खड़े हो, तो पॉजिटिव सोचो। ऐसा इमेजिन करो कि तुम एक 5 स्टार होटल में खड़े हो। मैंने कहा, उस्ताद भड़वे, जब सामने लोग मूत रहे हो ना, तो 5 स्टार होटल नहीं दिख पाता। मैं कितना भी कल्पना करूं। अभी तो मैं ये पचा ही पा रहा था कि लोग पेशाब कर रहे हैं, तभी एक बंदे ने वहीं पर उल्टी कर दी। मैंने जोर से एक मुक्का उस दीवार पे मारा, तभी कहीं से कुछ चटकने की आवाज आई। मैंने देखा तो मेरे हाथ की बीच वाली उंगली सूजी पड़ी थी। मैंने मुक्का मार के अपना ही हाथ तोड़ लिया। तभी उस्ताद जी फिर बोल उठे, गणपत पॉजिटिव सोचो, सोचो कि ये उल्टी है ही नहीं, ये चिकन करी है। मैंने कहा, उस्ताद जी अगर चिकन करी है तो चाट क्यों नहीं लेते? फिर वो बोल उठे कि देखो गणपत, जब आदमी को क्रोध आता है तो आदमी अपना आपा खो देता है। तुम अपना आपा मत खो। तुम ये सोचो कि ठंडी ठंडी हवा बह रही है और हम लोग शौचालय में नहीं खड़े, कहीं हिल स्टेशन पे है। अब ट्रेन 7 घंटे क्रॉस कर चुकी थी। सुबह 4 बजे जब लोग स्थिर बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए थे, अचानक अचानक से डब्बे में अफरा तफरी मची। कई लोग शौचालय करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए। अब शौचालय के अंदर जो 10 लोग खड़े थे, वो उसको अंदर आने नहीं दे रहे थे, और बाहर वाले हगने मुतने से बाज नहीं आ रहे थे। आपस में उनकी लड़ाई अभी छिड़ने ही वाली थी कि दरवाजे पे किसी एक बंदे ने एक दूसरे इंसान को थप्पड़ जड़ दिया। अब वो शौचालय युद्ध का मैदान हो चुका था। अचानक से 20 थप्पड़ मुझे और उस्ताद जी पर पड़ गए। मैंने जब उस्ताद जी की तरफ देखा तो वो ये बोले कि बहनचोद, हमको जाना ही नहीं। तभी किसी ने उस्ताद जी की किताब फाड़ दी, सीक्रेट नाम। अब मैं उस्ताद जी के चेहरे पे साफ साफ निगेटिविटी देख पा रहा था। अभी वो कुछ बोल ही पाते कि पीछे से एक आया और उनकी शर्ट फाड़ के चला गया। उस्ताद जी अब ये सोच रहे थे कि मैं पॉजिटिव कर रहा था कि मैं पॉजिटिव हो चुका हूं कि मेरा निगेटिव ही ब्लड ग्रुप है। थोड़ी देर के बाद रेलवे पुलिस आई, हम सबको बाहर निकाल और बोला कि 2-2 हज़ार रुपए जुर्माना। तुम लोगों को पता नहीं है बाथरूम में खड़ा मना है। उस्ताद जी ने कहा कि देखिए जनाब, हमारे पास पैसे नहीं। तभी उन्हीं में से एक पुलिस वाले ने उस्ताद जी को एक थप्पड़ जड़ दिया और हम थोड़ी देर में स्टेशन के जेल में बैठे हुए थे। वो काल कोठरी, और वहां पे बैठे हम 2 लोग, मच्छरों का वो तांता। ऐसा लग रहा था जैसे मच्छर उस्ताद जी और मेरे चेहरे पे जमकर बैठ चुके हैं। उस्ताद जी ने कहा, बेटा गणपत, लगता है हम लोगों को आना नहीं चाहिए था। बिहार का दशहरा तो वैसे भी हमारे बिना मन ही जाता। तभी मैंने उस्ताद जी से कहा, उस्ताद जी कल्पना कीजिए कि आप जेल में नहीं, आप हिल स्टेशन पे हैं, आप कश्मीर में हैं, और आपके आसपास ये मच्छर नहीं, कन्याएं हैं जो आपके कान में कह रही हैं कि जीजू, जीजू। उन्होंने कहा कि भैया, ये किताब अगर मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उसको जला दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी दशहरे में बिहार नहीं जाऊं। फिर हम लोगों ने पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़े तो उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। हम जैसे तैसे बिहार पहुंचे। वहां पर पुलिस वालों ने यातायात बंद करा दिया था।
7 किलोमीटर जब मैं पैदल अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था, तो साथ में उस्ताद जी। तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, और मैं उस वक्त को गाली दे रहा था जब मुझे बिहार के दशहरे की याद आई थी।